में एक दूसरी वाली माँ है, इम्प्लीमेंट की माँ, इम्प्लीमेंट वाली माता। ये माता की जब तक पूजा नहीं करोगे लक्ष्मी माता नहीं आने वाली है। तो आज के सेशन के लिए मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, मैं विनती करूंगा, नम्र विनती करूंगा, आज का सेशन को आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, सेकंड थॉट नहीं लगाना, ये चलेगा नहीं चलेगा, करेगा नहीं करेगा। कई बार चीजें क्या होती है कि हमारा बहुत ज्यादा हमारे या तो नॉलेज है या बहुत कम नॉलेज है, वो दोनों ही हमको रोक देता है। किसी ने लिखा एक्शन की देवी, थैंक यू वेरी मच। एक्शन बनना है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए विमल सर आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। जस्ट थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। क्या पीपीटी के दर्शक पूरे हो रहे हैं? विजिबल है सर? ओके। सो सेशन है आज, आप वहां पे बताएंगे हाउ टू जनरेट अ मैक्सिमम लीड। मैक्सिमम लीड के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा कि हम लोगों का 2020-21 में थे, जब मैं आरटीएच होकर गुजरात में, हमारे कैंपेन चला था, लीड बनाओ कैंपेन। GWR का समय था और ढेर सारी हम लीड बना रहे थे। और उस टाइम पे हमने कुछ तरीके, उस टाइम पे डीएमटी किसी को मालूम ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि डीएमटी क्या होता है, डीएमटी कौन सा प्राणी है, नहीं मालूम था। तो क्या किया जाए, और तब हम लोगों ने मिलकर एक सेशन डिजाइन किया था। और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे कॉन्टेस्ट भी रन हुआ कि कौन ज्यादा लीड बनाता है। तो ऐसा भी हुआ था कि ये सेशन का इंप्लीमेंट करते हुए लोगों ने 4,000, 4,500, 7,500 तक की लीड बनाई थी। और ये आज फिर से होगा। कितने लोग रेडी हो मैक्सिमम लीड बनाने के लिए? एम लिखिए। लीड बनाने के लिए कितने लोग रेडी हो? एम लिखिए फटाफट। बट एल घिसना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मैं विमल सर को पहले बोल देता हूँ, मेरे को 45 मिनट पूरी चाहिए होगी। ठीक है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे 100% माय 100 क्या है, उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपका फ्रेंच फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे करना चाहिए, वहां पे जनरेट कैसे करेंगे, अदर वे क्या होगी, ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करें, और दूसरे क्या क्या सोर्सेस होते हैं। ठीक है। सो माय 100 कॉन्सेप्ट, माय 100 क्या है, यानी मेरे आसपास और खास मेरा नेचुरल मार्केट। मेरा नेचुरल मार्केट क्या है? मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा दुकानदार, मेरा डॉक्टर, ये सारा मेरा नेचुरल मार्केट है। अब ये इसमें जाने से पहले मैं एक ही चीज बताऊंगा, होता क्या है, हम लोगों का एक अपना सोशल इमेज होता है। सोशल इमेज अगर अच्छा है तो नेचुरल मार्केट में रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यानी हमने लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया है, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव किया है, सोसाइटी में हमारा अच्छा नाम है, तो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे नाम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमारे नाम पे पैसा रोक देते हैं। बट मैंने लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, तूताड़ी किया है, अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया है, तो मेरे को वो तकलीफ आने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो व्यवहार रहा है वो न्यूट्रल रहा हो या मीडियोकर रहा हो कि भाई यहाँ अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। बट मैं बताऊं, दो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ माय 100 कंसेप्ट पे चलती है। एक है इंश्योरेंस और एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वहां पे भी इंसान से ही डील कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे इंसानों की कोई कमी नहीं है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है इंसान। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल इंसान मिल गया, हमारा काम हो गया। और ये भारत में 140 करोड़ की आबादी है। क्या आपको आपके काम के 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग नहीं मिल सकते? क्या महीने के आपके काम के 10 लोग नहीं मिल सकते? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तभी है जब आपने उसके लिए प्रयत्न नहीं किए। सो आज से हम शुरुआत करेंगे इसके लिए कि भाई मेरे पास डीएमटी का बजट नहीं है, मेरे पास कोई भी और चीज नहीं है, तो शुरुआत करो, कुछ शुरुआत करो। मकसद क्या है? कुछ शुरुआत करो। तो फ्रेंड फॉर्मूला से करते हैं। फैम में सबसे पहला फैमिली क्या आएगी? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग आ जाएंगे आपकी फैमिली। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर जनक भाई की टीम पे एक पटेल साहब थे। ये हमारे साथ में आईजीसी बने थे और बड़े प्यार से ट्रेनिंग वेनिंग में आते थे और अच्छे मेरे साथ अच्छा ट्रेनिंग हो गया। तो फैक्ट्री वैक्ट्री थी, तो बोला कि सर कभी फैक्ट्री में आना हो, इस तरफ आना हो तो आइएगा, बैठेंगे, ये करेंगे। तो अच्छा ट्रेनिंग हो गया था। अचानक एक दिन उनका फोन आया, सर एक गड़बड़ हो गई, आपकी हेल्प चाहिए। मैं तो बोलो क्या चाहिए? तो बोला कि सर मेरे भाई ने ELP ले लिया, अरे EAE ले लिया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने बोला है तो उसमें गड़बड़ क्या? अच्छा है ना? नहीं सर
मेरे पास से नहीं लिया, किसी और के पास से। तो मैंने बोला इंटरेस्टिंग, क्या कांड किया है बता दो थोड़ा सा। तो उसने बोला सर पता ही नहीं चला, मेरे भाई ने किसी का फोन किया तो उसने ले लिया। तो तुम्हारे भाई को मालूम नहीं था कि तुम आईबीसी हो? नहीं सर मैंने जरूरी नहीं समझा, वो कभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, ऐसा कुछ नया चीज में इंटरेस्ट मैंने कभी बताया नहीं था उसको। और फिर वो मेरे साथ में थोड़ा सा एक करने लगा, नहीं मेरे को मेरा भाई है तो मेरे में बिजनेस डाल दो। मतलब तुम्हारा भाई एसटी की सीट नहीं जिसपे रुमाल डाल दिया तो तुम्हारा हो गया। अब जिसने धंधा कर दिया, जिसका इन्वेस्ट बन गया, सब कुछ हो गया, उसने मेहनत किया, तुमने नहीं किया, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको जान के हैरानी होगी, ये दोनों भाई एक ही फ्लैट में रहते थे, दो अलग अलग फ्लोर में, और रोज एक ही गाड़ी में उनकी फैक्ट्री में काम करने जाते थे। अपना खुद का फैक्ट्री था, वहां पे जाते थे। बिजनेस लॉस हो सकता है आपके घर में आपके भाई की। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर वो तो वहां पे उसने बता दिया होता तो सेम कोड में देख लेता, वहां पे करके देख लेता। नहीं, हमारे फेसबुक अलग है, हमारे व्हाट्सएप अलग है, हमारे अमेजोन का आईडी अलग होता है। सबको अपने अपना पर्सनलाइज देखना होता है और सबका अपना ही अलग परसेप्शन भी होता है। तो आप नहीं बेचोगे, कोई और बेचेगा। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं जो आपको रिलेटिव यानी क्या हो गया, मेरी मम्मी की जो फैमिली से है, मासा मासी मामा मामी सारे कजिन्स, ये सारे लोग आ जाएंगे। फादर की फैमिली में से चाचा ताऊ जी बुआ जी, ये सारे उनके फैमिलीज में से आ जाएंगे, जितने भी कजिन्स है वहां पे आ जाएंगे। इंस्टीट्यूट जहां पे आपने पढ़ाई किया है, जो स्कूल में पढ़े, जो कॉलेज में पढ़े हैं, जो कराटे क्लास में गए हैं, जो ड्राइंग के क्लास में गए हैं, जो कोचिंग क्लास में गए हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में गए हैं, जो पर्सनालिटी डेवलप करने के क्लास में गए हैं, जहां पे आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने गए, ऐसे कोई भी आपके सह अध्यायी, आपके साथ में पढ़ने लिखने वाले लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो। हमारे साथ में एक आईडीसी थी भाभी परमार करके, बहुत बढ़िया काम कर रही थी। एक दिन मैंने एक मैडम को ऐड किया, राजकोट में थी, जो आई तो पोपट करके था उनका नाम, एंड मैंने उनको ऐड किया गुजरात ट्रेनिंग ग्रुप में। और 5 मिनट के बाद भाभी परमार का कॉल आया, गुरुजी गड़बड़ हो गई, आपकी बात न मानने की आज पता चला कि क्या होता है नुकसान। तो मेरे को तुरंत लाइट हो गया। मैंने बोला मैं ये तुम्हारी फ्रेंड थी? तो क्या हाँ सर, मैं तो अप्रोच नहीं किया था। नहीं सर वो एक एमएलएम कंपनी में काम कर रही थी, अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, मैंने सोचा कि इसको क्या जरूरत होगी, ये वो सोचे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सोचूंगा कि वो क्या सोचेगा तो वो क्या सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में ये थॉट नहीं लगाने हैं जो अपने रिश्तेदारों को जब अप्रोच कर रहे हो कि वो करेगा या नहीं करेगा। इनको ट्रीट करना है एज अ कस्टमर। अगर जैसे मैं जाके लीड जनरेट करके एक आदमी को मिलता हूँ, एक रमेश अग्रवाल जी को मिलता हूँ, रमेश अग्रवाल जी अगर वहां पे प्रोडक्ट लेते हैं तो ठीक है, नहीं प्रोडक्ट लेते हैं तो ठीक है, बात खत्म, ये उनकी चॉइस है। वैसे ही अगर मेरे चाचा है रमेश जोशी जी, अगर मैं उनको अप्रोच करता हूं और उनका चॉइस नहीं है, उनका लुक नहीं है, उनका विजन नहीं है, वो एरिया में नहीं देख रहे, इट्स ओके। मेरे को रिलेटिव में बिजनेस करने का फायदा ये है कि मेरे लिए उनके पास से जहां पे है एक ट्रस्ट इश्यू जो होता था, वो ट्रस्ट इश्यू का प्रॉब्लम नहीं, वो मेरे को जानते हैं। अननोन लोगों में कॉल करते, कोल्ड कॉलिंग करते तो सामने वाला सोचेगा कि कौन है। और आज फ्रॉडरी के जमाने में, फ्रॉडुलेंस के जमाने में एक होता है कि आदमी सोचता है कि एक भी फ्रॉड ना निकले, तो पहली चीज वहां पे हो जाती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप आसपास और खास में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो, बट आप अपना शुरुआती बिजनेस एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए का बिजनेस, बड़ा बिजनेस में आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट। वैसे ही आप अपने साथ में जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग, या पुरानी कंपनी में जो काम कर रहे थे ऐसे लोगों को अप्रोच करो कि वहां पे आ सकते हैं, पड़ोसियों को आ सकते हैं। हमारे साथ में हमारे फ्लैट में ही रहते हैं, काकड़िया जी करके हैं, 9th फ्लोर पे रहते हैं। और जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ तो गणेशोत्सव हमारा तय किया गया था, तो सब लोग आए थे। और उस टाइम पे मैं पहली बार विवेक सर को हम लोग मिलकर आए थे और एक फोटो खींचा था। पहली बार नहीं, दूसरी बार के था, एक फोटो खींचा हो तो मैंने स्टेटस पे लगाया था। आप में से कितने लोग विवेक सर के साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हो? मी लिख सकते हो चैट बॉक्स में, मी। यस, बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा। सीताराम जी आपका तो बहुत सारे वीडियो है, क्या बात करते हो। तो वैसे मेरे को भी साथ किया जिंदगी में एक बार, तो सर के साथ में फोटो खिंचवाना तो फोटो खिंचवाया, और फोटो खिंचवा क्या करेंगे, मोबाइल में छिपा के थोड़ी रखा, हम तो पूरे गांव को दिखाते हैं। तो मैंने ऐसा स्टेटस में डाल के रखा था। तो ये कल्पेश भाई का जो सॉरी काकड़िया जी आए, काकड़िया जी मेरे पास नीचे आए और बोला तब वीर बिंद्रा ने की था उनको जो, तो मैंने बोला मैं उनका ट्रेनर हूँ। उन्होंने उल्टा सुना, मैं उनका ट्रेनर हूँ, यानी मैं उनको, क्योंकि वो आपसे क्या सीखते
मेरे ही, अब सोचो कि हमारे यहाँ पे 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ऐसे 4 बिल्डिंग है, 160 मकान है। 160 मकान में से मेरे को 2 आदमी मेरे कस्टमर नहीं मिल सकते, 2 आदमी पूरे। बट मैंने उनको कभी बताया ही नहीं, बोला ही नहीं। और फिर मैंने एक रूल कर लिया कि मैं अपने स्टेटस में अपनी हर जगह पे वहां पे डाल के रखूंगा, जो मेरे को इंक्वायरी आती है। मेरा एक रूल है, जो आईबीसी ने मेरे को लास्ट कॉल किया होती है, जो जनरल पार्टनर ने लास्ट कॉल किया, तो उनको मैं फॉरवर्ड कर देता। अभी हमारे एक इंक्वायरी आई हुई है ईएलपी के लिए, प्लेटिनम के लिए। वो हमारे आईबीसी है, आईबीसी मैनेजर है वैभव जी, उनको मैं लेके आया हूँ। आई होप 1-2 दिन में भी पैसा आ जाने वाला होगा या आ चुका होगा। तो नीबर में छोड़ो मत। फिर जहां पे है D4 डॉक्टर, सीए, लॉयर, यानी जो जिनका मैं कस्टमर हूं, ऐसे प्रोफेशनल लोग जिनका मैं कस्टमर हूं, जाके तो देखो, आपको जान के हैरानी, उनका धंधा ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर आप जैसे वो आपकी, जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक कर रहा है, वैसे आप उसके बिजनेस की बीमारी ठीक कर सकते हो। एक सीए आपकी फाइनेंशियल बीमारी ठीक करने में मदद करता है, वैसे आप उसकी फाइनेंशियल, उसके बिजनेस की बीमारी ठीक करने में, क्योंकि सीए है, सीए बिजनेस कोच नहीं है, सीए बिजनेस के बारे में सारी जानता नहीं जानता, उसको फिनांस का एक्सपर्ट बना हुआ है, स्ट्रेटेजी का एक्सपर्ट नहीं, मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं, सेल्स का एक्सपर्ट नहीं है। वो लॉयर है, एलएलबी पढ़ा, एलएलएम पढ़ा हुआ, लॉ पढ़ा हुआ है, बिजनेस नहीं पढ़ा हुआ। तो ऐसे लोग आपके जो कस्टमर, जिनके आप कस्टमर हो, उनको आप अपने बिजनेस में करिए। इंश्योरेंस एजेंट, जो आपका इंश्योरेंस, उसको पकड़ के लाइए, फर्क पड़ जाएगा। और उससे बड़ा एक मार्केट है, जो सबसे बड़ा मार्केट है आपके आजू बाजू में, स्ट्रेंजर, जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं। और उनके लिए एक चीज होता है कि जहां पे, जो अगर मेरी सोशल इमेज बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग मेरे को प्री कंसीव नोशन के साथ में, यानी पूर्व धारणाओं के साथ में मेरे साथ में डील करेंगे। नहीं यार, ये फेलियर आदमी, ये लूजर आदमी, इसके साथ में डील नहीं कर सकते, ये मजा वाला नहीं है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। बट स्ट्रेंजर को कोई टेंशन नहीं है, उसको मालूम नहीं परेश ऋषि कौन है, परेश ऋषि का बैकग्राउंड क्या था, तो आराम से डील हो सकती है। क्या यहां तक मैं आपको समझा पा रहा हूं? फटाफट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। और एक ही चीज है यार, एक बार पूछ दो, बुरा मानने की जरूरत नहीं, वो आपको मना नहीं कर रहे, वो बड़ा बिजनेस को मना नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि मैं अभी ये चीज के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं ढूंढ रहा हूं। अगर आपके पास वड़ा पाव हो तो आप वड़ा पाव बेच सकते हो, उसको डोसा चाहिए होगा, उसको पाव भाजी चाहिए होगी। क्लियर है? नरेंद्र से डिपेंड नहीं कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग सीख लेना, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अभी अभी घंटी बज रही होगी। सो स्ट्रेंजर को, अनजान लोगों को कैसे कांटेक्ट किया जाए? आप जैसे आप जाते हो, मेट्रो में जाते हो, लोग अनजान होते हैं, आपको नहीं मालूम कौन है आपके आजू बाजू में, तो वैसे ही अनजान लोगों को कहां पे कर सकते हैं? तो अनजान पहली चीज है, मेरा प्रेफरेंस है रेफरेंस के। अभिषेक दास जी मेरे फ्रेंड है, तो मैं उनके साथ में बैठ के रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस निकालूंगा, और रेफरेंस से मैं बिजनेस आगे करूंगा। दूसरा है जहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। अब डिजिटल मार्केटिंग भी 2 तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है पेड। पेड के बारे में मैं बहुत ज्यादा बातें करूंगा, पेड का ऑलरेडी सेशन हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए आपके चैनल पार्टनर हैं, आपके आईबीसी मैनेजर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, या आप खुद सीख के भी कर सकते हो। हम आज बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक और दूसरे अदर तरीके से, पर पेड का अपना एक सबसे बड़ा महत्व है, वो भी मैं समझाने वाला हूं। सो आगे बढ़ते हुए हैं, सबसे पहला जहां पे है, आप लोगों को, अननोन लोगों को कैसे ढूंढेंगे जो आपके बिजनेस के काम पे होंगे। तो ऑर्गेनिक तरीके से जब कर रहे हैं, तो फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है। मैंने इंस्टाग्राम नहीं रखा, मैंने जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि जो आप फेसबुक में करते हो, जो यूट्यूब में करते हो, उसको मिला दो तो आपका इंस्टाग्राम का काम हो जाएगा। और आज के सेशन के अंदर में हम 2 चीज नहीं चलाने वाले हैं, लिंक्डइन और टेलीग्राम। जो लिंक्डइन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली बहुत ज्यादा है, और टेलीग्राम एक बहुत बड़ी मेहनत मांग लेता है। टेलीग्राम अपने आप में मेहनत मांग लेता है, तो ये हमारे लिए अभी आसान नहीं है, बाद में होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पर आज फोकस कर रहे हैं 4 चीजों के बारे में, फेसबुक, गूगल बिजनेस अकाउंट एंड क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपके शहर में आया हूँ, मैं हैदराबाद में आया हूँ, मैं लखनऊ में आया हूँ, और मैं खड़ा हूँ और मेरे को एक अच्छी रेस्टोरेंट के बारे में पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? चैट बॉक्स में मैं क्या करूंगा, कैसे पता करूंगा कि रेस्टोरेंट अच्छी है नहीं है, रेस्टोरेंट अच्छी है या नहीं है? चैट बॉक्स में गूगल, सिंपल। गूगल के अंदर में हम लोग बिजनेस ढूंढते हैं। गूगल क्या है?
तो गूगल का बिजनेस अकाउंट वहां पे आ जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, आपने सर्च मारा होगा, ऐसा कुछ निकलता है, पिज्जा हाउस, मैं लगाऊं पिज्जा हाउस नियर टू मी, तो ढेर सारे पिज्जा निकल जाएंगे, और वो भी किलोमीटर के, 1.5 किलोमीटर वाला, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वाला, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वाला है, इसका रेटिंग 3 का है, इसका रेटिंग 2 का, ये 5 वाला है, 5 वाले में 5 ने रेटिंग दिया तो नहीं जाऊंगा, 250 का रेटिंग है, 4 दिखा रहा है, अच्छा वाला लग रहा है, यानी कस्टमर रेगुलर है, बढ़िया वाला लग रहा है। इससे फायदा क्या होता है? आज समझिए कि दुनिया अब वो पता लेके पूछती नहीं है, दुनिया पता लेके पूछती नहीं ये घर कहाँ पे है, वो गूगल में जाती है और मैप ऑन करती है, वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। वैसे ही किसी को रेफरेंस के लिए पूछने नहीं जाते, भाई कोई अच्छा डॉक्टर हो तो बताइए, ये बताइए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, पर वहां पे जाके नियर डॉक्टर नियर टू मी पटाख लेके ढूंढा और पहुंच गए, मेडिकल स्टोर नियर टू मी जाके पहुंचा और लिया है, नए एरिया में आए, नई जगह पे आए। तो गूगल बिजनेस अकाउंट आपका होना जरूरी है आज की तारीख में। और मैं बताऊं कि कई आईबीसी को हमको बिजनेस सिर्फ गूगल बिजनेस अकाउंट से मिला हुआ है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर हमारे क्या बोलते हैं जबरदस्त लीडर है जिन्होंने बहुत बिजनेस किया है, करोड़ों का बिजनेस किया है, उन्होंने गूगल बिजनेस अकाउंट कभी खोला ही नहीं था। और मैं हमेशा बोलता रहा कर दे कर दे कर दे, यूट्यूब कर ले, फेसबुक में एक्टिव हो जा, कर ले, पर नहीं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, करेंगे बाद में करेंगे। वो मेरा हर बात मानते हैं, पर 10-12 अलग ऑप्शन चेक करने के बाद मानते हैं। अभी वो सुन रहे हो, मेरे को मन में गालियां दे रहे हो कि मेरा नाम ना ले ले। सो मैंने उनको वहां पे किया प्रैक्टिकली। मैंने अपने सेशन में कुछ लोगों को जब ये बोलते हुए सुना, सर हम ये वाले भाई साहब के साथ में आईबीसी बनना चाहते थे, वो हमको कहीं मिले ही नहीं, वो हमको कहीं मिले ही नहीं, हम ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत बढ़िया बिजनेस किया था, नेशनल हीरो बन चुके थे, तो वहां पे लोग ढूंढ रहे हैं, लोग बाहर के लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन है ये आदमी, हमको जाओ सर्च मार, और आप कहीं पे अवेलेबल ही नहीं। तो गूगल बिजनेस अकाउंट आपका डिजिटल अकाउंट है, डिजिटल फुटप्रिंट है। अगर किसी को ढूंढना है तो वो वहां पे जाके ढूंढेगा। आप में से कई लोगों को मालूम है, मैं मार्शल आर्ट कोच हूँ, मार्शल आर्ट की हर संडे में ट्रेनिंग देता रहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने सिर्फ इस पे बना दिया था, और मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट आ रहे थे उनका रिव्यू रेटिंग डलवाना शुरू कर दिया। और फायदा ये हुआ कि आज मेरे जो स्टूडेंट हैं हांगकांग, यूएसए में, इंडोनेशिया में, हर जगह पे फैले हुए, जो मेरे पास से आते हैं सीखते हैं। बट ये मेरे तक कैसे पहुंचे? मैं तो एक साधारण सा ट्रेनर विद कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो डिजिटल फुटप्रिंट है, उसको मेरे तक पहुंचाने में मदद करती है। तो हमारा तो धंधा ही ऑनलाइन का है। ऑनलाइन हम आए, ऑनलाइन हमने कस्टमर मीट देखी, ऑनलाइन हमने ज्वाइन किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन हमको मिल गया, और मैं ही ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये बुरा नहीं है तो क्या है। सो गूगल बिजनेस अकाउंट, गूगल बिजनेस के फायदे हैं, मैं बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, बट नीचे की 2 चीज आपको ध्यान में समझनी पड़ेगी। 64% लोग लोकली लोग ढूंढते हैं, तुरंत लोग ढूंढते हैं, फटाक देंगे। 64% बहुत बड़ा रेशियो होता है। और 16% लोग हैं जिनको महीने में 100 से ज्यादा कॉल आ जाते हैं, मिनिमम 100 कॉल आ जाते हैं, रिव्यू वहां पे करते हैं, रिव्यू के ऊपर, रेटिंग के ऊपर। अगर आपने गूगल बिजनेस अकाउंट किया, इसका फायदा क्या है? आपका बिजनेस को बूस्ट मिलता है, लोग अपील करते हैं, रेटिंग देते हैं, तो लोगों को लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर रेटिंग में लिखा है, रिव्यू में लिखा है कि अभिषेक दासगुप्ता बढ़िया से बिजनेस कंसल्टेंट है, विमल कुमार सबसे बढ़िया विमल कन्वे करते हैं, और दोनों के 4 रेटिंग, 4.5 रेटिंग, 5 रेटिंग है, तो लोग उनकी तरफ जाएंगे, और वो आपका ट्रैफिक बढ़ाता है, आपकी तरफ ट्रैफिक बढ़ाता है। ये एक फ्री की एडवर्टाइजमेंट है। जितना आपने ट्रैफिक बढ़ा के रखा है, जितना वहां पे किया है, वो फायदा होता है। हमारी टीम में किशन जय सिंह है, यानी थोड़ा सा मेहनत करो, वो गूगल सर्च में सीधा ऊपर दिखते हैं। अगर किशन जय सिंह ढूंढोगे तो आपको गूगल में अभी वही प्रकट होंगे। किशन जय सिंह आज खुश हो रहे हो, वो बढ़िया, आपको मेरा नाम दिया, बड़े क्रांतिकारी है। जब नवरत्न जाएंगे मैं आपको मिलाऊंगा, इस बहाने मैंने उन पर प्रेशर बढ़ा था, नवरत्न जाना जरूरी है वो चीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक गूगल था। अब चलते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक हम सारे लोगों का अकाउंट है, फेसबुक पे हम जा रहे हैं, पर फेसबुक से हम कितना कमा पा रहे हैं, या फेसबुक का राइट तरीका क्या है? खाली वीडियो फॉरवर्ड करने का या खाली लाइक करने का दूसरों के वीडियो को, वो नहीं है। अगर मैं पैसा कमाने आया हूं तो लोग मेरी वीडियो लाइक करने चाहिए, लोग मेरे पोस्ट को लाइक करने चाहिए, लोग मेरे पोस्ट को शेयर करने चाहिए, ऐसा कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो पहला तरीका है जो नॉर्मली है कि आप रोज अपने फ्लायर है वो चढ़ा दो। फ्लायर आपके
यूट्यूब की स्टोरी में होनी चाहिए, म्यूजिक म्यूजिक सब मिलता है आपको, लगाओ और रखो, रोज 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 करना पड़ेगा। 10 फ्लायर है तो 10 फ्लायर लगाओ। लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने का शौक है, स्टोरी देखने का, स्टेटस देखने का, स्टोरी देखने का, स्टेटस देखने का। इसी का फायदा उठाते हुए मैं बिजनेस करूंगा। मेरा एक टाई का सप्लायर है जो मेरे को हमेशा टाई देता रहता था, उसने आज अपना पूरा डिजिटल दुकान कर लिया है। 50-50, 100 फोटो स्टेटस में डाल के रखेगा और वहां पे मैसेज डालेगा, प्लीज चेक माय स्टेटस, प्लीज चेक माय स्टेटस। आप जानते हो तो कभी जूते बेच रहे हैं, कभी पर्स बेच रहे हैं, कभी ये बेच रहा है, और आपको जान के हैरानी होगी महीने का 4-5 लाख का बिजनेस कर रहा है। बैठा है मुंबई के अंदर, वो भिंडी बाजार में कहीं पे बैठा हुआ है और अक्रॉस इंडिया में बिजनेस कर रहा है। ये फायदा है, आपके वहां पे नंबर का फायदा उठाते हो, आप अपने नेटवर्क का फायदा उठाते हो। तो पहला काम क्या करेंगे, स्टोरी रोज डालेंगे। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है आपने जो ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उस ग्रुप में आप डालना शुरू कर दीजिए। ये जो फोटोज है ये उस जमाने के फोटो है जब हमने लाइव लोगों को खींच के बताया था। एक हमारा खुद का बड़ा बिजनेस का है, दूसरा है एक लेडी है जिन्होंने गुजराती में लिखा हुआ है कि उल्टी उल्टी का बिजनेस करो, और वहां पर करीबन 218 लोगों ने किया है। फिर एक MLM वाले मैडम है जिनको लेटर ऑन हमारे एक IBC ने कन्वर्ट किया था अपने प्रोडक्ट के लिए। ये 176 जो है कमेंट है इसके अंदर में। अब यहाँ पे एक फायदा भी है, जब कोई कमेंट डालता है तो लोग बोलते हैं इंटरेस्टेड और अपना नंबर छोड़ते हैं, इंटरेस्टेड है नंबर, इंटरेस्टेड है नंबर, इंटरेस्टेड नंबर छोड़ते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड बोल रहा है तो वो ये बोल रहा है कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ऐसे लोग हैं। तो पहला काम है आपने पोस्ट डाला, वहां पे आपके काम के इंटरेस्टेड लोग आ गए, ठीक है। दूसरा, किसी और ने डाला हुआ वहां पे नंबर छोड़े हुए, मेरे को चाहिए क्या नंबर, एक राइट नंबर। मैं वहां पे जाऊंगा और बोलूंगा, हेलो गोविंद जी, मेरा नाम परेश जोशी है और आपका नंबर मेरे को फेसबुक से मिला। आपने फेसबुक में एक जगह पे इंक्वायरी डाला हुआ था, क्या आप कुछ पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहते हो? हाँ हाँ डाला था, क्या था? मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ में बात करना है, आजा। उसको क्या याद है कि कौन से ग्रुप में डाला था, किसको डाला था, क्या था? उसको ये याद है मैंने कहीं पे डाला हुआ था। और इतना ही आसान है। सबसे मुश्किल क्या है, फर्स्ट कनेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्रिएट करना, उसके साथ में अप्रोच टॉक जो बोलते हैं, अप्रोच क्रिएट करना वही मुश्किल, और कुछ नहीं। बाकी सारी प्रोसेस वही है, वही नाइस एनालिसिस करना है, वही रेपो बिल्डिंग करना है, वही प्रोडक्ट पोजिशनिंग करना है, वही क्लोजिंग करना है, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, बाकी सारा सेम है। तो काम हो गया आपके लिए। आप जाके मैसेज डालोगे, कई बार आपको मैसेज में 20-20 हजार, 25-25 हजार लोगों को मैसेज दिखेंगे क्योंकि पोस्ट बहुत पुरानी चल रही है। तो वहां पे है आपके काम के लेटेस्ट नंबर उठा लो, काम हो गया। और दूसरा, आप खुद डालो जिसमें आपको काम के नंबर मिल जाए। बट ये काम रोज करना पड़ेगा, रोज। आज डाल दिया तो नहीं होगा, तो 2 दिन डाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है, रोज करना पड़ेगा। कब तक? 23 तारीख तक रोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ELP की मैक्सिमम टिकट बेचनी है, पूरा ELP भर देना है। एक बार हमको वहां पे बैठा देना, हमारा क्लोजिंग हमारे बदले डॉक्टर वीर विनाशक करने वाले हैं। तो अगर स्मार्ट IBC वो क्या काम करेगा, 20-25 IBC को उठा के बैठा देगा, काम खत्म। अपग्रेड करेगा, प्रोडक्ट लेगा, सब मेरे में, शांति, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को खाली उसके बाद फॉलोअप लेना है, भाई कौन सा वाला अपग्रेड करना है, किसमें जाना है, क्या करना है, चलो बताओ, आ जाओ, काम हो गया आपका। और मैंने विवेक सर का जादू देखा हुआ है, जितने भी सेमिनार में जहां पे गया हूं, वो एक फेज के बाद जैसे वो केला जादूगर जादू करता है, लोगों को वही दिखाई देता है। बिजनेस का जादू दिखाई देता है, करियर का जादू दिखाई देता है, ढक्कन खुलने का जादू दिखाई देता है। थर्ड आता है जहां पे है आप अलग अलग जो ग्रुप है जिसमें आप मेंबर हो, वहां पे आप ज्वाइन करते हो और डालते हो। फोर्थ आता है जहां पे ये सेकंड का ही था। थर्ड आता है आप नए ग्रुप ज्वाइन करते हो। इसमें मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, अभी लिख रहे हैं, फटाफट लिख लीजिए। दिल्ली के आजू बाजू में जितने ग्रुप है, दिल्ली करके डालो, ग्रुप जो मिलेंगे ज्वाइन कर लो। कुछ फालतू के ग्रुप होंगे, कुछ गंदे वाले ग्रुप होंगे, वहां पे नहीं जाना है। पर दिल्ली बिजनेसमैन ग्रुप, दिल्ली जॉब्स ग्रुप, दिल्ली एंटरप्रेन्योर ग्रुप, दिल्ली स्टार्टअप ग्रुप, NCR के जो है वहां पे पकड़ो, गुड़गांव पकड़ो, नोएडा पकड़ो, फरीदाबाद पकड़ो, जो दिल्ली की आजू बाजू की जो टेरिटरी है जहां से लोग ज्यादा आ सकते हैं, वहां पे बैठ जाओ। पुट मी इन टच दिल्ली, पुट मी इन टच दिल्ली, PMIT करके भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा। कोई भी सिटी का नाम लोगे वो सिटी का मिल जाता है। और हम वहां पे करते। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर अभी जो बैठे हैं 12,000 10,000 लोग बैठे हुए हैं, ये सारे ग्रुप में डालेंगे तो डालने दो, अच्छा है। जो रेगुलर डालते रहेगा उस तरफ लोग आएंगे, जिसकी ज्यादा भूख होगी, नॉइज क्रिएट होगा, अवेयरनेस
पुट मी इन टच करके है, जो दिल्ली के आजू बाजू जितने ग्रुप है, ऑन्टरप्रेन्योर के, होलसेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के, रिटेलर के, स्टार्टअप के, ये सारे बिजनेसमैन के, बिजनेस नेटवर्किंग के ग्रुप है, वो सारे ग्रुप को ज्वाइन करना। अब कुछ ग्रुप काम के होंगे जो आपको अलाउ करेंगे पोस्ट करना, कुछ अलाउ नहीं करेंगे। जो अलाउ नहीं कर रहे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पे नहीं सर, वो तो अलाउ ही नहीं करते, वहां पे पोस्ट नहीं डालने देते, ठीक है, नहीं करते। दूसरा, या आप खुद ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हो वहां पे, पर वो ग्रुप क्रिएट करने में एक लंबा टाइम लगेगा और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। आईबीसी सोचता है उसके पास क्या है, बहुत टाइम ही टाइम है, वो टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ सितंबर 23-24 तक का टाइम है। पूरे साल की इनकम हम ये 23-24 तारीख तक में कर सकते हैं, पूरे साल की इनकम बोल रहा हूं। अगर आप बुद्धिमान हो, जितने ज्यादा लोगों को बैठा सकते हो उतने लोगों को बैठा दो। आगे बढ़ते हैं। फिर कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं 3 ब्राह्मण ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ। आर्यव्रत ब्राह्मण ग्रुप, ईयर ग्रुप, स्वादिष्ट शास्त्र ग्रुप, अखिल ब्राह्मण ग्रुप, गुजराती ब्राह्मण ग्रुप, ऐसा अलग अलग है। तो वैसे ही ब्राह्मणों का भी बिजनेस नेटवर्क ग्रुप होता है। जैसे जीटो का ग्रुप है, अग्रवाल परिवार का ग्रुप है, अग्रवाल एकता ग्रुप, यहाँ पे लिखा है क्षत्रिय समाज ग्रुप का। वहां पे भी लोग एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी ग्रुप होता है। तो अच्छी कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पे भी पोस्ट डालना शुरू करें। बट जो मैंने आगे बताया था 1, 2, 3, 4, ये रोज करना पड़ेगा, रोज डालते रहना पड़ेगा। ये देखिए कि टीवी में ऐड चल रही है तो रोज ऐड आती है, कोको कोला की रोज ऐड आती है। हमको मालूम है कोको कोला पीना है, वहां पे पता है पिज्जा खाना है, पता है, पर रोज ऐड देते हैं, रोज ऐड देते हैं। अगर ऐड नहीं आएगी, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी तो लोग उसको भूल जाएंगे। हैमरिंग कंटिन्यू जरूरी है। तो यही साइकोलॉजी आपको करनी है, एक साइकोलॉजी साथ में आपको खेलना है। 5th पॉइंट आता है जहां पे आप क्या करते हो, आप जहां पे है अपने वीडियोस, एनिमेशंस, मटेरियल से ये खुद आप बना के डालते हो लोग। और जो इंपॉर्टेंट आ जाता है जहां पे आप अपने फ्लायर्स जो है उनको शेयर करते हो। ये अलग अलग तरीके से जहां पे कर सकते हैं। आप वीडियो बना के मैसेंजर में डाल के कर सकते हैं, आप लोगों को टैग कर सकते हैं, टैग करो। भाई मेरे फ्रेंड है एडीजी सर, तो मैं उनको बोला सर मेरा एक पोस्ट है, वहां पे मैं आपको टैग करूंगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना। तो अगर मेरे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे 10 फ्रेंड हैं जिनका 1000 का नेटवर्क है, मैं उनको रोज टैग करता हूं या वो अपनी टाइमलाइन में शेयर करते हैं, तो 10,000 लोगों में मेरी पोस्ट रोज जा रही है। मैं कुछ लोगों को मैसेंजर में ये कर सकता हूँ, कुछ लोगों से फ्रेंडशिप करके उनको मैसेंजर में भेजता रहूंगा, तो उसका फायदा मेरे को मिलेगा। पर ये काम कैसे करना है? एक बार करना है चैट बॉक्स पे, एक बार करना है, हाँ? कितनी बार करना है? रोज करना है सर, रोज करना है। और सबसे बढ़िया जो आ जाता है वहां पे आता है आपका जो आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन आ जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इंडिविजुअल मैसेंजर ग्रुप में है। ये आ जाता है जहां पे आप एफबी के पेड प्रमोशन करते हो। सर ये सारा करें तो एफबी क्यों करें? देखो आप वो सारा काम रोज कर सकते हो तो बेस्ट है, तो फिर एफबी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बट उसके अंदर में भी एक टाइम जाएगा, एक एनर्जी जाएगा। आपको रोज 10-20 हजार लोगों में भेजोगे, कुछ 1000 लोग उसको देखेंगे, कुछ 100 लोग इंक्वायरी करेंगे और 5 या 10 लोगों को आप कन्वर्ट करोगे अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, फिर से बोलता हूं, आपने 10,000 लोगों को फॉरवर्ड किया, कुछ 1000 लोग देखेंगे,